अब हम देखते हैं फाइल मोड्स। हमारे बेसिकली तीन टाइप के फाइल मोड्स होते हैं। सबसे पहले रीड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, स्मॉल आर, राइट डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, एंड अपेंड ए। अब इन तीनों को देखते हैं। रीड का मतलब होता है कि जितना भी हमारा डेटा है फाइल के अंदर, वो सारा का सारा हमें रीड करना है एंड वो पाइथन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। एंड ओपन अप अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। एंड जो फाइल पॉइंटर होता है इसका, वो फाइल के बिगिनिंग में होगा, मतलब कि एट द जीरो पोजीशन, वहां से हमारा सारा रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। फाइल पॉइंटर मतलब कि कर्सर को समझ लीजिए, कर्सर होएगा वो फाइल की स्टार्टिंग में होएगा। देन आते हैं राइट पे, मतलब कि हम कोई डेटा डालेंगे हमारे पाइथन के अंदर, वो सारा का सारा राइट हो जाएगा हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। इसमें भी जो है क्या, कर्सर जो होता है हमारा फाइल पॉइंटर, वो फाइल के जीरो पोजीशन पे होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में होता है। एंड अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो अगर उसमें कोई डेटा होगा, तो राइट मेथड क्या करेगा, उस सारे डेटा को डिलीट कर देगा एंड जो हम उसमें डेटा डालेंगे सिर्फ वही आएगा, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक नई फाइल बनाएगा उसी नाम से एंड उसमें डेटा डाल देगा जो भी हम उस पर इनपुट करवाएंगे। अपेंड मेथड में क्या होता है कि जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है ना, वो एकदम एंड में होता है, फाइल के एंड में। अगर इसमें कोई फाइल का डेटा पहले से एंटर हो रखा होता है एंड हम उसमें कुछ और राइट करवा देते हैं और डेटा, तो वो फाइल के एंड से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपेंड हो जाता है उसमें। प्री एग्जिस्टिंग डेटा में हमारा और एग्जिस्टिंग डेटा जो हम, मतलब हम जो डेटा डालेंगे वो उसके नीचे आ जाएगा। एंड ऐसे ही फाइल के अंदर ये दोनों डेटा प्रिंट रहेंगे। तो ये इस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, राइट मेथड डेटा को डिलीट कर देता है एंड देन लिखता है अपना डेटा, ओवर राइट कर देता है। लेकिन अपेंड में प्री एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे हमारा डेटा आ जाता है, ठीक है, एंड फाइल पॉइंटर एंड में होता है। अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम रीड मोड के लिए देखेंगे, जिसके लिए पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ओपन करवा लेंगे अपनी कोई सी भी एक रैंडम फाइल। मान लीजिए उसका नाम रखता हूँ मैं लेक्चर ऑन, लेक्चर ऑन का शॉर्ट लेकॉन, एंड लगाएंगे .txt एंड इसको बंद कर देंगे स्ट्रिंग में। कॉमा लगा के फाइल मोड खोलेंगे, हमारा फाइल मोड है रीड। एंड अगर मैं रीड नहीं लगाता तो भी काम चलता है, क्योंकि रीड मोड है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। सेकेंड चीज़ एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ताकि हम जितने भी डेटा फाइल का वो रीड कर सकें। ये मैं आपको और आगे बताऊंगा। देन इसको करवाएंगे प्रिंट एंड एट दी एंड, प्रिंट द्वारा, एंड एट दी एंड हम इसको करवा देंगे क्लोज, क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी है। एंड मैं पहले एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ सेम इसी नाम की, उस फोल्डर में जिस फोल्डर में हमारी पाइथन की फाइल भी होगी, ठीक है। तो बना लेते हैं लेकॉन एंड इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी, हाय आई एम ऋषभ, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, ओके। एंड इसको कर देंगे सेव। अब रन करवा कर देखते हैं। देखिए जो कुछ था उस फाइल में वो सारा कुछ रिटर्न हो गया हमारे इंटरैक्टिव मोड में। सेकंड हम करने के अपेंड के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस पर ओपन करवा लेंगे कोई सी भी एक हमारी फाइल, रैंडम, एनी नाम रख लेते हैं, any.txt, एंड लगा देंगे हमारा मोड ए, मीन्स अपेंड। सेकंड चीज़ जो हम करेंगे वो है राइट। इसमें हम राइट करवाएंगे, क्योंकि अपेंड राइटिंग के लिए ही होता है। उस पर लिख देते कुछ भी, हेलो नाइस टू मीट यू, एक सिंपल सा मैसेज इस पर टाइप करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड लगाएंगे \n टू रिप्रेजेंट कि अब हम इसके आगे एक और लाइन लिखने वाले हैं। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे भेजते हैं हमारी सेकंड जो भी हम लेटर लिखेंगे। अब इस पर लिखते हैं बाय, सिंपल, एंड इसके आगे कोई \n नहीं होगी क्योंकि ये लास्ट लाइन है। अब क्लोज करवाएंगे, क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी है बफर से फाइल में भेजने के लिए। बफर में आपको सिखाऊंगा अभी। ये देखिए, मतलब कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि फाइल में राइट हो चुका है। अब अपनी फाइल खोलते हैं एनी। ये देखिए पहले से मैंने इस पर लिख रखा था हेलो वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, एंड उसके ऊपर हमने राइट करवा दिया नाइस टू मीट यू एंड बाय। एंड ये मैंने पीछे इसके \n नहीं लगाया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी एक और बारी करके दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पर लिखते पीछे ही \n, यस हम पीछे भी लिख सकते हैं। अब इसको करवा देंगे प्रिंट। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब हो चुका है। फाइल खोलेंगे एंड ये देखिए हेलो नाइस टू मीट यू बाय, नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर।
अभी आपको समझ में आ गया होगा। और फाइल मोड्स देखते हैं, जैसे कि R प्लस, W प्लस, A प्लस, ये किस लिए होते हैं। तो सिंपली R प्लस क्या होता है कि रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये नई फाइल नहीं बनाएगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। ओवर राइटिंग इसमें होगी तभी होगी अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती होगी। वहीं W प्लस पे आते हैं तो W प्लस रीडिंग राइटिंग बोथ, लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये नई फाइल बना देगा। एंड R प्लस क्या करेगा, नई फाइल नहीं बनाएगा, ये एरर देगा आपको। W प्लस नई फाइल बना देगा एंड उस पर रीडिंग राइटिंग दोनों काम करेगा। अपेंड प्लस पे क्या है कि अपेंडिंग एंड रीडिंग दोनों होगी, सिंपल ऐसे। अब चलते हैं बाइनरी फॉर्मेट पे। देखिए बाइनरी फॉर्मेट पे क्या होगा, जैसे हमारे रीड राइट अपेंड ये तीनों हैं, इसके एंड में बस बी लग जाएगा, हर एक क्या है बी लग जाएगा, एंड बी रिप्रेजेंट्स फॉर बाइनरी, ठीक है। अब रीड बाइनरी मतलब कि जितना भी डेटा होगा हमारे बाइनरी के अंदर वो पाइथन में हम रीड कर सकते हैं। राइट मतलब कि जो डेटा हम इनपुट करेंगे पाइथन में वो बाइनरी फाइल में इनपुट हो जाएगा। अपेंड का मतलब कि वही सिंपली हमारे को पहले से प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, उसके नीचे हमारा और डेटा आएगा एंड जो बाइनरी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, कि फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीड, सिंपली रीड। हमारे पास जो सा भी फाइल ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद क्या कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ऐसे करके हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। रीड से क्या होता है कि जितना भी डेटा हमारा फाइल के अंदर होता है वो सब स्ट्रिंग आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग आउटपुट में आएगा एंड पाइथन में आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, अभी वो हम करके दिखाएंगे। रीड एन से क्या होता है कि एन कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन। इससे क्या होगा कि जितने भी बाइट्स होंगे वो उतने बाइट करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया राम एंड इसको हमने करवाया रीड 1, ठीक है। रीड 1 हमने करवाया तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पोजीशन है राम का R, यही सिर्फ प्रिंट होगा। एंड इसमें एक और चीज होती है कि हमारा फाइल पॉइंटर जो है ना, रीड उसको शिफ्ट कर देता है, हमारे फाइल का जो कर्सर होता है उसको शिफ्ट कर देता है। अगर मैंने क्या कहता सबसे पहले करा रीड 1 तो आंसर आ गया हमारा R, लेकिन अब मैं दोबारा से करूंगा रीड बिना बिना कुछ करे सिर्फ रीड लगाऊंगा तो मेरा आउटपुट आएगा AM। ये भी हम अभी करके दिखाएंगे आपको पाइथन के ऊपर। तो सबसे पहले हम रीड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड ओपन करवा लेंगे हमारी वही पहले वाली फाइल lecon.txt एंड अपना मोड खोल लेंगे हम इस पर। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़ाइल कौन सी है। तो ये रही हमारी फ़ाइल, ये अभी देखने रहा होगा, मैं आपको साइड में खोल कर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा डेटा, हाय आई एम ऋषभ, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस। एंड इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं हम। एंड इस पर मेरे को रीड मोड खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे, जिसको हम करवाएंगे रीड, ठीक है। इसको अब करवा देंगे प्रिंट। हम पहले एक वेरिएबल ले लेंगे एंड उसको उस वेरिएबल को करवाएंगे प्रिंट एंड एट द एंड क्लोज कर देंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज ब्रैकेट्स। एंड अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, देखिए हमारा आउटपुट, सारा डेटा आ गया जो भी फाइल में लिखा हुआ था। ऐसे काम करता है हमारा रीड मेथड। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इस पर कोई सा भी एक नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए 4। अब मैं इस पर 4 डालूँगा तो 4 बाइट्स तक हमारा डेटा आएगा। देखिए हाई स्पेस आई आया, इसका मतलब कि देखिए हाई पे रखते हैं, यहाँ पर था फाइल पॉइंटर 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 3 एंड 4, ठीक है। तो मतलब कि आई के आगे आया हमारा फाइल पॉइंटर एंड हमारे 4 बाइट्स आ गए, HI बीच में स्पेस एंड आई। रीड लाइन क्या करेगा कि हमारी सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। मान लीजिए कुछ हमने लाइंस लिख रखी होंगी तो रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ उसकी पहली लाइन को रीड कर देगा एंड उसके एंड में बैकस्लैश भी लगा होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं दोबारा से रीड लाइन का फंक्शन लगाऊं तो क्या करेगा, अभी वाली लाइन तो हमारी रीड हो गई तो अब सेकेंड लाइन को प्रिंट करेगा एंड इसके भी एंड में बैकस्लैश लगा होगा। थर्ड टाइम जब मैं करूंगा तो थर्ड टाइम भी ये आउटपुट दे देगा स्ट्रिंग में, लेकिन इस टाइम इसके पास बैकस्लैश नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि तो लास्ट लाइन है, अब इसको न्यू लाइन पे ले जाने के लिए कोई वो चाहिए ही नहीं, कोई सा भी डिलीमीटर, इसलिए हम ऐसे यूज करेंगे रीड लाइन को। अब रीड लाइंस पर आ जाते हैं। रीड लाइंस क्या करेगा, जितनी भी लाइंस होंगी ये सारी लाइंस को आउटपुट दे देगा हमें एंड वो सारा का सारा लिस्ट फॉर्मेट में होगा। आउटपुट लिस्ट में सारी की सारी हमारे डेटा फॉर्मेट में होगा एंड उसमें बैकस्लैश एन भी लगा होगा। ये अभी मैं आपको करके बताऊंगा। ये हमने वही पहले वाली फाइल खोल रखी है एंड क्लोज मेथड भी लगा रखा है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे रीड लाइन को। एक वेरिएबल लेंगे ए, उस पर डालेंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन एंड एट द एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड प्रिंट करवाएंगे ए को। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट होगी हमारी, जो सबसे फर्स्ट वाली है, हाय आई एम ऋषभ,
एंड यही हमारे फाइल में था। ये देखिए फर्स्ट लाइन आ गई हमारी, ठीक है। एंड में बैकस्लैश एन नहीं है इसका। अब एक और बारी हम प्रिंट करवा देंगे सेम इसी को, कोई और वेरिएबल लेके एफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए रीड लाइंस को करेंगे हम इम्प्लीमेंट। एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, एफ ऑब्जेक्ट डॉट ब्रैकेट्स, रीड लाइंस, प्रिंट करवाएंगे बी को, एंड एट द एंड प्रिंट क्लोज ब्रैकेट्स, एंड प्रिंट करवा देंगे हम अपने ए को। करवा देते हैं थोड़ा run। स्पेस दे देते हैं, प्रिंट। ये देखिए दोनों लाइंस आ गई। हाई एम ऋषभ। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, एक स्पेस छोड़कर। ये देखिए यही लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आई है हमारी, लिस्ट है सारा एंड का सारा उसके अंदर data हमारी line by स्ट्रिंग्स line है आ चुका है। सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। एंड बैकस्लैश एन भी आया है रीड लाइंस में, लेकिन रीड लाइन में बैकस्लैश एन नहीं आया था। ये देखिए हाई आई एम ऋषभ एंड उसके एंड में एक बैकस्लैश एन कॉमा, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस। वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस के बाद बैकस्लैश एन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके आगे कोई एक और लाइन है ही नहीं। ये देखा आपने, तो ऐसे काम करते हैं हमारा रीड लाइंस। चीज़ ट्राई करते हैं हम, रीड लाइंस के ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर डालकर चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, तो देखिए हमको सिर्फ पहली वाली लाइन ही मिलेगी, क्योंकि पहली लाइन में हमारे हैं 13 बाइट्स, ओके। एंड अगर 13 बाइट्स है फिर उससे कम मैं कोई नंबर डालता हूँ तो मेरे को फर्स्ट लाइन मिलेगी। अब मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 2, इस पर भी मेरे को फर्स्ट लाइन ही मिलेगी अपनी, एंड वो भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आएगी बैकस्लैश एन के समेत। अब 0 डाल देते हैं, तो 0 पर देखिए हमको सारे का सारा डेटा मिलेगा। माफ़ कीजिएगा ये पॉपअप आ रहा है नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अब इसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ, एक और बारी प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास सारी की सारी लाइन आ गई, जैसे कि रीड लाइंस पे आई थी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। हाइड कर देते हैं इसको। अब एंड नंबर डालते कोई नेगेटिव नंबर, तो तब भी देखिए हमको पूरा का पूरा डेटा ही मिलने वाला है। हमको 0 पे एंड कोई नेगेटिव वैल्यू पे हमको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब वापस से 0 देखते हैं, 0 पर भी सारा का सारा डेटा आएगा, ओके। अब 13 बाइट से कोई ज़्यादा नंबर डाल देते, तो नंबर डाल देते हैं 40। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए सारा का सारा हमारा डेटा आ गया इसमें आउटपुट, क्योंकि वो 13 बाइट से ज़्यादा है। एंड 13 बाइट से ज़्यादा जोन सा भी होगा तो हमको पूरा का पूरा दोनों लाइन्स हमारी डेटा में आउटपुट ऐसा मिल जाएगी। 13 से एक बाइट ज़्यादा डालकर देखते हैं 14। अब देखिए उसमें क्या आएगा हमारा आउटपुट। देखिए तब भी सारा का सारा हमारा डेटा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 13 बाइट से ज़्यादा है। एंड 13 बाइट से अगर एक भी ज़्यादा होगा तो हमको पूरा डेटा मिलने वाला है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन में सिर्फ 13 बाइट्स हैं। एंड आप भी करके ट्राई कर सकते हैं। राइटिंग टू अ फाइल पे आते हैं, मतलब कि हमारे फाइल के अंदर हमको अब कुछ राइट करवाना है, हमारा डेटा राइट करना है फाइल के अंदर। तो बेसिकली दो हमारे पास होते हैं, दो फंक्शंस, सबसे पहला राइट एंड दूसरा है राइट लाइंस। राइट पे क्या होता है कि आपको कोई सा भी स्ट्रिंग इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोई सी भी स्ट्रिंग लिखनी है, वो राइट हो जाएगी हमारी फाइल के अंदर। एंड वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। इवन जो इंटीजर वैल्यूज होती है उसे भी हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देन हमें भेजना है इसके अंदर, वरना एरर आ जाएगा। ये अभी मैं आपको करके बताऊंगा। राइट लाइन से क्या होता है कि कोई से भी सीक्वेंस ऑफ डेटा है, यानी कि लिस्ट हो गए हमारे, टपल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर इंटीजर होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ये राइट लाइन्स हम इसलिए यूज करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डेटा अपनी फाइल के अंदर डाल पाए। ये मैं आपको करके बताऊंगा। और इनसे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वो है बफर। कि जब भी हम अपनी फाइल में कुछ रिटर्न करवाते हैं तो राइट करने से पहले जब तक हम उसको क्लोज नहीं कर देते हमारी फाइल को, लास्ट का जो मेथड होता है क्लोज, जब तक क्लोज नहीं कर देते तो ये सारा का सारा डेटा बफर में क्या कहते हैं, बफर में राइट हो जाता है। बफर क्या है, एक एरिया है मेमोरी में जहां पे हमारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। एंड बफर में क्या कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमारा डेटा रहेगा, एंड जब हम क्लोज का मेथड लगा देंगे तब वो हमारा डेटा चला जाएगा फाइल के अंदर। एंड अगर हमें ऐसा नहीं करवाना है कि क्लोज ना लगा के हमें फोर्स करना उसको कि बफर से डेटा हमारी फाइल में चले जाए, तो एक फंक्शन होता है फ्लश। फ्लश फंक्शन को यूज करके क्या होता है कि सारे का सारा डेटा बफर में से फोर्स हो जाता है, फोर्स होता है फाइल के अंदर, फोर्स ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल। इसके लिए हम यहाँ पे हमने एक फाइल ले ली है new.txt एंड उसको ओपन करवा लिया राइटिंग बोर्ड में। इस पे अपना पहला फंक्शन चलाते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, एंड कोई सा भी इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। मान लीजिए इसमें डालते हैं हम हेलो वर्ल्ड्स, हेलो वर्ल्ड, ऐसा हटा के बैकस्लैश एन। अब इसके आगे हम एक और लाइन लिखेंगे अपनी, सेकेंड लाइन, इसको डिलीट करके इंडिया।
एंड \n अब हटा देते हैं क्योंकि इसके आगे हमें एक और लाइन नहीं लिखनी। फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज करते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब कि हो चुका है। अपनी फ़ाइल खोलते हैं new.txt, ये रही हमारी फ़ाइल। ओपन करके देखिए वही डेटा आ रखा है जो हमने इसमें राइट करवा दिया। लाइंस को इम्प्लीमेंट कर देखते हैं। इसको कर देते हैं हम डिलीट क्योंकि पहले से हमने राइट कर रखा है। एंड राइट लाइंस भी ओवर राइट कर देगा पहली वाली हमारी जो डेटा फाइल है। अब राइट लाइंस के ब्रैकेट में हम लगा लेते कोई सा भी एक वेरिएबल, एंड ए वेरिएबल में हम डाल देते हैं एक लिस्ट, एंड उसके अंदर डाल देंगे इंटीजर्स 1 2 3 4। एंड अब इसको करवाते हैं प्रिंट। देखिए एरर मिलने वाला है हमें, क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए ना कि इंटीजर्स। हमारे लिस्ट के अंदर या फिर डिक्शनरी के अंदर भी हमको स्ट्रिंग्स ही डालने पड़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग डालते हैं, रमेश कॉमा सुरेश कॉमा चिंटू ये वही चिंटू है जिसने ऐप बनाया। अब इसको करवा देते प्रिंट। देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है मतलब कि प्रिंट हो चुका है। ये पुरानी वाली फाइलें बंद कर देते हैं इसको, एंड वापस से ऑन करते हैं हमारी new.txt। ये देखिए विदाउट स्पेस आ गया रमेश सुरेश एंड चिंटू। इट को एक और तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं हाय आई एम सैम एंड इसको करवा देते हैं राइट लेकिन क्या, ए का इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 1 पर क्या है, आई है। इंडेक्स कर देंगे फर्स्ट पोजीशन 1 लिखेंगे हम लिस्ट वाले ब्रैकेट्स के अंदर। एंड देखिए आई आने वाला है हमारा आउटपुट क्योंकि 0th पोजीशन पे है एच एंड फर्स्ट पोजीशन पे है आई। ब्रिंक हो रहा है मतलब कि राइट हो चुका है। अब अपनी फाइल खोलते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ रखा है आई हो चुका है हमारी फाइल में राइट। अब प्रॉपर इंडेक्सिंग हम ट्राई करेंगे। स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाली पोजीशन लगाएंगे। स्टार्ट होगा 0 से, स्टॉप होगा 10th पे एंड पोजीशन हमारा स्टेप होगा 1। अब देखिए 10th पोजीशन हमारा कहाँ तक आएगा, मतलब कि सैम से भी आगे एक पोजीशन आगे। उप्स, मैंने ये वाली ब्रैकेट्स गलत लगा दी। लिस्ट के बाद हमें पैरेंथेसिस लगानी है। अब करवाते हैं प्रिंट। देखते हैं हमारे फाइल फोल्डर में हमारी टेक्स्ट फाइल खोल कर देखते हैं हम अभी new.txt। ये देखिए सारा का सारा डेटा आया है क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें सिर्फ 9 बाइट्स है एंड इंडेक्सिंग हो रही थी 10 तक, मतलब कि 10 से एक पोजीशन पीछे 9 प्रॉपर पूरा चलेगा हमारा। हम स्टॉप करवाएंगे इसको 8 पे, मतलब कि सिर्फ सैम का SA तक आएगा। अब इसका देखते हैं पोजीशन क्योंकि एक पीछे चलता है जो हमारा स्टॉप होता है। न्यू फाइल खोलनी पड़ेगी दोबारा से रिफ़्रेश करने के लिए हमको। ये देखिए हाय आई एम SA हमारा 7th पोजीशन तक ही आउटपुट आया है। अब एक डिक्शनरी को राइट करवा कर देखेंगे। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर है लेकिन जो की है वो हमारा स्ट्रिंग ही है, तो ये राइट हो जाएगा हमारी फाइल में। करके दिखाता हूँ मैं आपको। राइट लाइंस एंड हमारा वेरिएबल A। ठीक है, इसको कर देते हैं रन। कर्सर ब्लिंक हो रहा मतलब कोई एरर नहीं। फाइल खोल कर देखते हैं हमारी। ये देखिए सिर्फ जो हमारी कीज़ थी की ही आई है, उसकी वैल्यू नहीं आई। जो की थी हमारी स्ट्रिंग वही हमारा आउटपुट आया। तो अब एक यूज़र इनपुट करवाने वाला हमारा प्रोग्राम बनाते हैं test.txt के नाम से। नेम पे इनपुट करवा लेंगे। इनपुट स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर नेम कॉलन। एज पर आते हैं, एज पर लगाएंगे इंट इनपुट वाली ब्रैकेट्स डालेंगे अब, एंड स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर एज। स्ट्रिंग्स में बंद एंड इसमें भी कॉलन लगा देंगे ताकि इजी हो। अब इसको करवा देंगे राइट। f_object.write एंड सबसे पहले डाल देंगे नेम। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा के अब नेम की जगह एज लगा दूंगा मैं, एंड इसको करवा देते हैं हम रन। हम नेम डाल देते हैं, मैं अपना नेम डाल देता हूँ। एंटर नेम ऋषभ, एज 80 लगा देता हूँ मैं अपनी एज, मैं हूँ 80 साल का। अब वो देखिए इस पे आ गया हमारा एरर क्योंकि हमने स्ट्रिंग डालना था लेकिन हमने डाल दिया इंट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वापस आते हैं
राइट पे एज के पीछे मैं लगा दूंगा बस स्ट्रिंग, ताकि एज कन्वर्ट हो जाए इंटीजर से स्ट्रिंग के ऊपर एंड लिखने में हमारा आसानी हो। एंटर नेम करवा देते हैं, सैम डाल देंगे हम इसके नेम पे, एज लगा देंगे 7 एंड अब देखिए ये हो गया हमारी फाइल में राइट। फाइल खोलकर देखते हैं हमारी जो सबसे नीचे वाली है, इस पर देखिए सैम 7। अब इसके पीछे हमने बैकस्लैश n नहीं लगाया था, इसलिए ये दोनों साथ में आए हैं। सैम एंड 7 के बीच में स्पेस लगाने के लिए हम राइट करवा देंगे बैकस्लैश n को f ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड स्ट्रिंग्स के अंदर बैकस्लैश n, स्ट्रिंग बैकस्लैश n। अब ये देखिए दोनों अलग अलग आएंगे। रन करवाते हैं, एंटर डाल देते हैं, नेम हमारा चिंटू, ये वही चिंटू है जिसने ऐप बनाया था। एज 18, अब ये वाला चिंटू बड़ा हो चुका है। अपनी फ़ाइल खोल कर देखते हैं, ये देखिए चिंटू